नमाज़े पंजगाना, नमाज is the obligatory duty enjoined by Allah and every Muslim. We should try to perform namaz on stated time without delay. नमाज मुसलमानों पर अल्लाह की तरफ से फरीज़ा है, तो हमको चाहिए कि नमाज को उसके मुकर्ररा वक्तों पर अदा करें। इन्ना सलाता अलल मुमिनीन काना मौकूता, नमाज मुकर्ररा वक्त पर मोमिनों पर फर्ज है। आज अल्लाह अल्लाह हमारे सर पर शामियाना है, घर जाएं तो छत है, हजरत घर जाएं तो छत है, महफिल में है तो शामियाना है। अगर पूछो उन फलस्तीनियों से, न सर पे छत और शामियाना है बल्कि बम है। क्या है? बम है, फिर भी कुछ नहीं गम है। सर पे बम है फिर भी नहीं उनको गम है, क्योंकि उन्हें मालूम है जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, मौत का मालिक भी अल्लाह है। जब तक वो चाहेगा जिंदा रखेगा और जब उसकी मर्जी होगी तो मौत अता करेगा। लेकिन उन फलस्तीनी मुसलमानों की, फलस्तीनी नौजवानों की, फलस्तीनी हिंद मुसलमानों की अज़मतों को, हौसलों को, हिम्मत को, ताकत को, जुर्रत को सलाम। ऐ फलस्तीनी जवानों, तुमने सारी दुनिया को बता दिया इस्राइल अमेरिका के टैंक एक तरफ, फलस्तीनी मुसलमानों का सीना दूसरी तरफ, फलस्तीनी मुसलमानों का सीना दूसरी तरफ। वो जज्बा जहां बैतुल मुक़द्दस में नमाज अदा करने के लिए हमा वक्त कोशा होते हैं, घबराते नहीं। बम गिर रहा है तो नमाज ना अदा करें, नमाज के लिए बढ़ जाते, डरते नहीं बढ़ जाते। देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, उनका हौसला देखो, फलस्तीन का अलम लेकर जालिम के जुल्म की मसम्मत कर रहे होते हैं और दुनिया को बता रहे हो, ए दुनिया वालों देख लो, तुमने अगर हथियार को ताकत समझा है, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को ताकत समझा है, तुमने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को ताकत समझा है, तुमने अगर कार्पेट बम्बिंग को ताकत समझा है, तुमने अपने टैंक को ताकत समझा है, तुमने न्यूक्लियर पावर को ताकत समझा है, तो सुन लो, ये तमाम न्यूक्लियर पावर, एटमी तवानाई खत्म हो जाएगी, मगर अल्लाह की कुदरत कयामत तक खत्म होने वाली नहीं है। उसकी ताकत आज भी बाकी है, कयामत तक बाकी है। आज फलस्तीनी जवानों को देखकर क्या हमारे अंदर जज्बा नहीं पैदा होता? हमारे सर पे तो छत है, शामियाना है, तो बताओ जोहर में क्यों नहीं आना है? ऊपर शामियाना है फिर भी नहीं आना है। अजब बहाना है, कैसा मौलाना है? ऊपर शामियाना फिर भी नहीं आना। कहो इंशाअल्लाह आज फजर में आएंगे ना इंशाअल्लाह। याद रखो मुसलमानों, तकरीरें होती हैं, होती रहेंगी, जलसे होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन जलसों से अगर एक पैगाम मिल जाए और अल्लाह ताला उस पैगाम पर हमें अमल करने की तौफीक अता कर दे, तो जलसा भी कामयाब है, आप भी कामयाब। लोग भीड़ का नाम कामयाबी दे चुके हैं। भीड़ है तो कामयाबी है, क्राउड ऑफ पीपुल है तो कामयाबी है, हुजूम है तो कामयाबी है, जम्मे गफीर है तो कामयाबी है। मैं नहीं कहता ये कामयाबी है, हुजूम का नाम कामयाबी, भीड़ का नाम कामयाबी, क्राउड का नाम कामयाबी, पब्लिक का नाम कामयाबी। अगर पब्लिक का नाम कामयाबी होता तो कल देखा था अहमदाबाद में कितना हुजूम था हजरत। अरे नाम क्यों ले रहे हैं, इतना ही काफी है। लेकिन कामयाबी नहीं, हुजूम था, कामयाबी नहीं, भीड़ थी, कामयाबी नहीं, क्राउड ऑफ पीपुल था, कामयाबी नहीं। हम समझ गए हुजूम का नाम, धूम का नाम,
का नाम कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो ये है बंदा जब तक जमीन पर है अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है, और जब दुनिया से रुखसत होता है तो दुनिया उसको अपने कंधे पर उठाती है, दुनिया उसको अपने कंधे पर उठाती है। सबसे बड़ी कामयाबी यही है, सबसे बड़ी कामयाबी यही है। हमें जो आज बैठने के लिए जगह देने को तैयार नहीं, वो बादे मर्ग कांधे पर उठा रहा है। कितना मकाम बुलंद हो गया है, कितना दर्जा बुलंद हो। और यहाँ पर मैं एक बात और कह दूं नमाज के हवाले से। हजरत, नमाज शुरू कैसे होती है? धुआंधार साहब बताइए कैसे शुरू होती है नमाज? शुरू कैसे होती है? और तकबीर तहरीमा का कैसे कहते हैं? खड़े खड़े के बैठ के? खड़े खड़े, यानी शुरू हुई कैसे? खड़े होके। और मुकम्मल कब हुई? बैठ करके। बैठते हैं ना कादे आखिरा। अब जब सलाम फेरते हैं खड़े खड़े नहीं, कैसे? शुरू हुई खड़े खड़े, मुकम्मल हुई बैठ के, और इस दरमियान जो हकीकत नजर आई, बंदा खड़ा हुआ तो अलिफ बन गया, खड़ा हुआ अलिफ बन गया, रुकू में गया हे बन गया, सजदे में गया मीम बन गया, कादा में आया दाल बन गया। और जब चारों को हमने मिला दिया, अहमद की शक्ल बन गई, यानी नमाज शुरू हुई तो अलिफ से, मुकम्मल हुई दाल पर। क्या मतलब? नमाज बंदा अदा कर रहा है, मुस्तफा की सूरत नजर आ रही है, अहमद की सूरत नजर आ रही है, अहमद की शक्ल नजर आ रही है। अबे वो नमाज ही नहीं जिस नमाज में नबी का ख्याल ना हो। नमाज तो वही नमाज है जिस नमाज में मुस्तफा का ख्याल हो, मुस्तफा का ख्याल हो, वही नमाज है, वरना तो बवाल है, वरना तो इसको पलट के कहो वबाल है। अगर नबी का ख्याल ना हो तो नमाज। और हुजूर ने क्या फरमाया हजरत? सल्लू कमा रायतुमूनी युसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसा मुझे पढ़ते हुए देखो, जैसे मुझे पढ़ते हुए देखो। अल्लाह को यही पसंद है कि जब शुरू करो तो मुस्तफा अहमद की अली बन जाओ, जब से रुकू में जाओ तो अहमद की हे बन जाओ, और जब सजदे में जाओ तो अहमद की मीम बन जाओ, और जब कादा में आओ तो अहमद की दाल बन जाओ। एक तरफ तो नमाज हो रही हो और दूसरी तरफ मेरे हबीब से मोहब्बत का इजहार हो रहा हो, मेरे हबीब से मोहब्बत का इजहार हो रहा। बिला तमसील मैं कहना चाहता, नमाज अजमतों का मीनारा है, नमाज कामयाबी की दलील है, नमाज अल्लाह की कुर्ब की अलामत है, नमाज मुस्तफा से वफादारी की शनाख्त है। और दुनिया का दस्तूर ये है, मौलाना अब्दुल कादिर साहब, दुनिया का दस्तूर ये है। चंद मेरी माएँ और बहनें भी बैठी हैं, मैं इनके नजर ये करने जा रहा हूँ, ये जुमला अल्लाह करे कि ये भी इस पर अमल कर लें। दुनिया का दस्तूर ये है कि जो सर उठा के चले उसको बुलंद समझा जाता है, लेकिन सुन्नते इलाहिया ये है जो अल्लाह की बारगाह में जितना झुकता जाता है मौला उसको उतना बुलंद करता जाता है, उतनी बुलंदी अता फरमाता जाता है। नमाज में सर झुकाया जाता है, इसलिए मौला इसे बंदों को रुसवा नहीं होने देता है, यहाँ भी बुलंद रखेगा वहाँ भी बुलंद। ये बुलंदी, ये कामयाबी, ये रूज, ये तका अल्लाह ताला ने सब कुछ हमें अपने हबीब के सदके अता फरमाया। तो उसी मौला के लिए सारी तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।